मेरे युवा साथियों, दिल्ली में जो घटना घटी वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। पिछले 7 दिनों से जो आंदोलन दिल्ली में युवाओं द्वारा किया जा रहा है उसका सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। सरकार ने जिस तरह से अन्ना जी के मूवमेंट को फेल किया था, ठीक उसी तरह से इस युवाओं की आवाज को दबाने का षड्यंत्र भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। शनिवार और रविवार जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने शांति से कर रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू के गोले दागे हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार की मंशा साफ दिखाई पड़ती है। ये भारतवर्ष आज़ाद तो भले हो गया है, लेकिन कानून अभी भी अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है। जो कानून अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, वो इस आज़ाद भारत के बच्चों की सुरक्षा क्या करेगी? ये हमें, आपको और हम सबको समझना होगा। आज़ादी के 66 वर्षों के बाद भी अगर हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को चला रहे हैं, मान रहे हैं, तो शायद ये हमारे लिए लज्जा का विषय है। विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए वो नेता जो हमारी आवाज़ समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, शायद वही उनकी मंशा साफ दिखाती है। देश के युवाओं ने हमेशा कोई न कोई बड़ा बदलाव जरूर किया है। अगर आज भारत का युवा जागा है तो जरूर कोई न कोई परिवर्तन होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठा के फास्ट ट्रैक के तहत इस मामले की सुनवाई कर सकती है और उदाहरण के रूप में फांसी की सजा भी उस लड़के को, उन 7 आरोपियों को दे सकती है। लेकिन सरकार का ये धूलमूल रवैया, कांग्रेस सरकार का ये ढीलापन कहीं न कहीं ये साबित करती है कि सरकार इस आंदोलन को भी समाप्त कर देना चाहती है। मेरे युवा साथियों, आपकी इस एकता और अखंडता को देख के मुझे जरूर अनुभव हो चला है कि अब भारत में परिवर्तन होना निश्चित है। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, युवाओं की उम्मीदवारी बहुत ही कम होती है या शून्य के बराबर होती है। शायद इसी का नतीजा है कि आज भारतवर्ष में नई नई चीजें तो हो रही हैं, लेकिन कानून में बदलाव नहीं हो रहे हैं। जो कानून अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, उसी कानून को ये काले अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। भारतवर्ष हमेशा से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहाँ माता गंगा को हम माँ कहते हैं, जहाँ धरती माता को हम माँ कहते हैं, जहाँ आसमान भी हमारे लिए पिता तुल्य है और जहाँ वातावरण, जंगल, पहाड़, ये सब हमारे इतिहास और हमारे जन्म की कहानी बताते हैं। वहीं इन्हें भी सरकार बेच रही है। ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाए हुए उन तमाम नियमों को भारत की आज़ादी भी के बाद भी उन्हीं कानूनों के द्वारा हमें भी और हम नौजवानों को भी हाँकना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा ही हो सकता है। मेरे भाइयों, एकत्रित हो, सम्मिलित हो और संगठित हो के इस लड़ाई के लिए तैयार हो और लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अगर इस बार सरकार ने अगर युवाओं की आवाज़ को दबा दिया तो शायद इसके बाद फिर दोबारा युवा एक साथ नहीं हो सकते।
जागो युवा पीढ़ी जागो। धन्यवाद। जय भारत।